जैसा कि लास्ट एपिसोड में हमने देखा कि गामा एम्पायर के अंदर सभी बड़े लोग अब दो पक्ष में बंट गए थे, जिसमें से कुछ जियान का साथ देते हुए यूनसेक के खिलाफ जाना चाहते थे और कुछ यूनसेक के खिलाफ ना जाकर शांति बनाए रखने में विश्वास करते थे। आइस एम्परर जियान के साथ थे, इसलिए जब वो अपने ही साथ के योद्धाओं को जियान के खिलाफ जाता हुआ देखते हैं तो बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाते हैं और वो तुरंत मीटिंग छोड़कर वहां से चले जाते हैं। वहीं दूसरी तरफ जियान जो वॉरक्राफ्ट माउंटेन में था उसको पकड़ने के लिए यूजी आ गई थी और यूजी के ऑर्डर पर वो तीनों एल्डर्स जियान का पीछा करने लगे थे। जियान के पीछे उड़ने वाले मॉन्स्टर्स पड़ गए थे और जियान उनसे भागने लगा था, लेकिन बहुत भागने के बाद जब उन्होंने जियान को भड़काया और कहा कि तुम्हारे पापा को हमने बुरी तरह से मारा है, तो इस सबसे जियान को बहुत गुस्सा आ जाता है और वो और ज्यादा ना भागकर उनसे लड़ने का डिसाइड करता है, जिसके बाद उनमें लड़ाई होने ही वाली होती है। और वो एल्डर्स जब जियान पर हमला करने वाले होते हैं तब वहाँ क्वीन मेडूसा की वजह से बहुत सारे बीस्ट आ जाते हैं और वो सभी क्वीन मेडूसा के ऑर्डर पर इन तीनों एल्डर्स पर हमला कर देते हैं। और फिर जियान भी एक फॉर्मेशन को क्रिएट करने लग गया था और वो अपनी हेवनली फायर की तीनों मिस्ट्रीज को एक एक करके खोलने लगा था। वो बीस्ट एल्डर्स को मार रहे थे और उन बीस्ट के पास अलग अलग शक्तियां थी और एल्डर्स उनकी शक्तियों के आगे नहीं टिक पा रहे थे, जिस वजह से वो वहां से भागने लगते हैं। लेकिन अब जियान आगे आता है और वो अपनी एनर्जी से एक एल्डर को बहुत तेज मुक्का मारता है। हालांकि एल्डर अपनी शील्ड से उसे रोकने की कोशिश करता है, लेकिन जियान उसकी हर एक डिफेंस को तोड़ता हुआ उस तक पहुंच जाता है और इससे वो एल्डर अब काफी ज्यादा घायल हो जाता है। उस एल्डर को अब बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है, लेकिन वो अब भी जियान से कहता है कि शायद तुम भूल गए हो कि मैं भी एक फाइटर हूँ। ऐसा कहकर वो जियान पर काउंटर अटैक कर देता है, लेकिन तभी वहां क्वीन मेडूसा आ जाती है और वो तुरंत उस एल्डर पर हमला करके जियान को बचा लेती है। क्वीन मेडूसा अब जियान के आसपास आ जाती है और वो जियान की सेफ्टी के लिए सभी एल्डर्स पर हमला कर देती है। वो एल्डर्स भी अब अपने पंख निकालकर जियान की तरफ बढ़ते हैं, लेकिन जियान तक पहुंचने के लिए उन्हें पहले क्वीन मेडूसा से लड़ना था, इसलिए जियान को वहां से भागने का मौका मिल जाता है। क्वीन मेडूसा उन तीनों एल्डर्स से अकेले ही लड़ रही होती है और जियान वहां से भाग रहा होता है, लेकिन तभी एल्डर्स के सभी डिसाइपल्स जियान के पीछे पड़ जाते हैं और वो उड़ने वाले मॉन्स्टर्स पर बैठकर जियान का पीछा करने लगते हैं। जियान काफी ज्यादा घायल हो गया था, जिस वजह से उसकी उड़ने की स्पीड कम हो रही थी और वो एल्डर्स भी अब क्वीन मेडूसा को चकमा देते हुए कैसे ना कैसे करके जियान के पास पहुंचने लगे थे और एक एल्डर जियान को मारने ही वाला था, लेकिन तभी वहां बहुत सारे आइस मॉन्स्टर्स आ जाते हैं और वो एल्डर्स पर हमला कर देते हैं। वो आइस मॉन्स्टर्स बहुत ज्यादा ताकतवर थे और जियान समझ जाता है कि उसकी मदद करने के लिए आइस एम्परर आ गए हैं। आइस एम्परर अकेले उन सबके सामने सबसे ज्यादा ताकतवर लग रहे थे और वो सभी को वहीं रुक जाने को कहते हैं। वो एल्डर्स आइस एम्परर को साइड हटने को कहते हैं, लेकिन जब आइस एम्परर नहीं हटता तो वो आइस एम्परर को ट्रेटर घोषित करके उससे कहते हैं कि अब से तुम और तुम्हारी फैमिली यूनसेक की दुश्मन होगी। आइस एम्परर ये सब सहने को तैयार थे क्योंकि वो जियान की रक्षा करना चाहते हैं और उन्हें पता है कि जियान ही आगे आने वाला फ्यूचर है और जियान ही इतना टैलेंटेड है इस कॉन्टिनेंट में जो यूनसेक को मात दे पाएगा। इसलिए वो खुद दुश्मनी मोल लेकर जियान की जान बचाना चाहते हैं। वो जियान की नई लाइफ के लिए उसकी हेल्प करते हैं और फिर एल्डर से लड़ने के लिए आगे बढ़ जाते हैं। वो अकेले उन एल्डर्स और उन सभी डिसाइपल से लड़ते हैं और वो अकेले ही उन सभी पर भारी पड़ते हैं और यहाँ से हम आइस एम्परर की ताकत के बारे में अच्छे से जान सकते हैं कि वो असल में कितने ज्यादा ताकतवर हैं। वही जियान जो भाग रहा था उसके पीछे बाकी के डिसाइपल्स पड़ जाते हैं और वो भागते भागते जियान को पकड़ने ही वाले होते हैं। अब जब जियान को भी लगता है कि ये मुझे पकड़ लेंगे तो जियान अब उनसे खुद लड़ने के लिए आगे बढ़ने लगता है, लेकिन तभी वहां याफी आ जाती है जो अपने साथ हाई लाउ के आदमी लाई थी और हाई लाउ के ये आदमी युद्ध कौशल में इतने ज्यादा पारंगत थे कि वो आते ही उन सभी डिसाइपल्स को एक ही झटके में मार डालते हैं और जियान को बचा लेते हैं। वो फिर जियान को हाईलाओ के बारे में थोड़ा बताती है कि वो बुढ़ा आदमी अपनी जवानी में बहुत ज्यादा ताकतवर योद्धा था और फिर वो उसे एक रोल देती है जिसके अंदर इस जगह का मैप है और वो उसे जल्द से जल्द इस जगह से बाहर निकल जाने को कहती है। वो उसे बताती है कि तुम यहाँ से साउथ अफ्रीका की तरफ जाओ और वहां जाने पर तुम्हें एक जंगल दिखाई देगा और वो जंगल ही गामा एम्पायर की आउटर बाउंड्री है। वहां से तुम गामा एम्पायर से बाहर निकल सकते हो। वो उसे तुरंत यहाँ से जाने को कहती है क्योंकि यूनसेक उसे पकड़ने के लिए कोई भी रास्ता अपना सकता है, इसलिए जियान को अब यहाँ से निकलने के लिए जल्दी करनी होगी।
जियान को अब अपने ऊपर रिग्रेट होने लगता है कि उसने आइस एम्परर के साथ साथ अब याफी की फैमिली को भी मुसीबत में डाल दिया है। क्या मैं तुम सबका एहसान कभी चुका भी पाऊंगा? वो ये सब सोच रहा है, लेकिन याफी उसे चुप कराती है और कहती है कि तुम एक दिन जरूर वापस आओगे और तुम यूनसेक से इसका बदला जरूर लोगे। इन 3 सालों में तुमने बहुत कुछ सहा है और इन 3 सालों ने तुम्हें बिल्कुल बदल कर रख दिया है। अब तुम्हें बस और ज्यादा स्ट्रांग होने की जरूरत है और फिर एक दिन तुम यूनसेक को अपने कदमों में ला दोगे। अब जियान उसका धन्यवाद करता है और याफी उसको बहुत प्यार से देखने लगती है। अगर आपको पता ना हो तो मैं बता दूं कि याफी बचपन से ही जियान से प्यार करती थी, लेकिन उसने कभी उसे नहीं बताया था क्योंकि याफी एक अच्छी लड़की थी और वो जानती थी कि जी जूनियर जियान से शादी करना चाहती है और वो जी जूनियर और जियान के बीच नहीं आना चाहती थी। एक बार जब जी जूनियर ने याफी से पूछा था कि क्या तुम्हारे मन में जियान के लिए फीलिंग्स है, तो याफी ने नर्वस होते हुए हालांकि मना कर दिया था, लेकिन उसकी नर्वसनेस से ही हम समझ सकते हैं कि उसकी लाइफ में जियान के लिए क्या पोजीशन है। वो जियान को प्यार भरी नजरों से देखती है और उसे अलविदा करती है क्योंकि अब ना जाने उसकी मुलाकात जियान से हो भी पाए या नहीं। वो दोनों गले मिलते हैं और अब जियान वहां से चला जाता है। वो जियान को जाते हुए देख काफी उदास हो रही थी, लेकिन उसे पता है कि जियान जैसे टैलेंटेड वॉरियर को कोई कैद नहीं कर सकता है। वो गामा एम्पायर से जरूर बाहर निकल जाएगा और वहां से बाहर निकलकर वो ताकतवर बनकर फिर से उसके पास आएगा। जियान वहां से निकलकर अब तेजी से भागने लगता है और आगे बढ़ने लगता है। वहीं दूसरी तरफ आइस एम्परर उन एल्डर्स के साथ साथ उनके डिसाइपल्स की भी हड्डी पसली तोड़ रहा होता है। जियान आगे बढ़ ही रहा होता है कि तभी उसके सामने यूजी आ जाती है और यूजी अब उसके आगे जाने का रास्ता रोक देती है। ये देखकर जियान को बहुत ज्यादा झटका लगता है और वो अब अपनी तलवार निकालकर उसके पास आने लगता है। ये सीन बहुत ज्यादा हार्ट ब्रेकिंग था क्योंकि दोनों ही एक दूसरे पर तलवार नहीं तानना चाहते हैं, लेकिन परिस्थितियों के चलते हुए उन दोनों को ही ऐसा करना पड़ रहा है। यूजी जियान से उदास होते हुए पूछती है कि क्या तुम ठीक हो, जिस पर जियान ताना देते हुए कहता है कि तुम्हारी मेहरबानी की वजह से मैं अभी मरते मरते बचा था, तुम्हारा धन्यवाद है। यूजी को बहुत ज्यादा बुरा लगता है और वो अपना सर नीचे झुकाते हुए उसे कहती है कि वो विवश है, वो यूनसेक की सुजेरियन है और सुजेरियन होने के नाते उसे ऐसा करना ही होगा। तुम मेरे साथ शांतिपूर्वक यूनसेक के अंदर चलो और मैं तुम्हारी जान बचाने की पूरी कोशिश करूंगी। मैं तुम्हें वादा करती हूँ कि मैं तुम्हें मरने नहीं दूंगी। बस अब तुम और ज्यादा प्रॉब्लम क्रिएट मत करना और सिचुएशन को और ज्यादा वर्स मत बना देना। जियान उससे गुस्सा होते हुए पूछता है कि क्या इस सब के बावजूद तुम्हें लगता है कि यूनसेक तुम्हारे और मेरे बीच फिर से दोस्ती के संबंध स्थापित हो पाएंगे? तुम एक क्लैन की लॉर्ड हो और तुम्हें यह अच्छे से पता होना चाहिए कि अब कुछ ठीक नहीं हो सकता है। वो अब गुस्से में चिल्लाकर कहता है कि अब तुम मेरे सामने बकवास मत करो क्योंकि अब तुम्हारा और मेरा कुछ नहीं हो सकता है। अब जो तुम यहाँ करने आई हो उसे पूरा करो। अब जियान अपनी 3 फ्लेम्स को बाहर निकालते हुए आगे बढ़ता है और वहां से जाने लगता है। यूजी अब शांत होकर कहती है कि तुम जानते हो कि मैं तुम्हें नहीं मार सकती हूँ, लेकिन मुझे तुम्हें रोकना ही होगा। अब फिर वो भी अपने ऑरा को बाहर निकालती है और अब जियान उसको क्रॉस करके जाने लगता है तो वो जियान पर हमला कर देती है, लेकिन इस हमले से जियान घायल होने की बजाय हील हो जाता है और उसके आसपास का अपना और उसका ऑरा शांत हो जाता है। ये देखकर जियान काफी ज्यादा शॉक होता है और वो उससे पूछता है कि आखिर तुमने ऐसा क्यों किया। वो प्यार भरी आंखों से उसे देखते हुए कहती है कि तुम यहाँ से निकलने के बाद वापस कभी मत आना, क्योंकि अगर तुम वापस आए तो युनशेन तुम्हें नहीं छोड़ेगा। अब जियान का भी गुस्सा शांत हो जाता है और वो भी उसे प्यार से देखते हुए कहता है कि तुम्हारे अंदर अभी भी एक कोमल दिल दिखता है। वो अब उससे और भी बातें करता है कि मैं जानता हूँ कि तुम उस दिन विवश थी, लेकिन इसके बावजूद भी तुमने मुझ पर हमला नहीं किया था। जियान अब उससे और भी बातें करने की कोशिश करता है, लेकिन यूजी ये सुनते सुनते खुश होने की बजाय दुखी हो रही थी क्योंकि उसे बहुत ज्यादा रिग्रेट हो रहा था। इसलिए वो जियान को टोकते हुए कहती है कि क्या तुम्हें जाना नहीं है। इस पर जियान उसके मन की कंडीशन को समझ जाता है और उसके पास आकर उसे कहता है कि अब शायद मेरी गुफा वाली यूजी वापस आ गई है। ये सुनकर यूजी शर्मा जाती है, लेकिन फिर भी वो गुस्सा दिखाते हुए कहती है कि तुम्हारी केव वाली यूजी एक सुजेरियन है जिसके अपने कुछ दायित्व है। वो ऐसा कहकर जियान से दूर जाकर खड़ी हो जाती है, लेकिन जियान समझ गया था कि यूजी ऐसा मजबूरी में कर रही है, इसलिए वो खुद अब यूजी के बेहद करीब जाने लगता है और उसे गले लगा लेता है। वो अब उसे कस के पकड़कर उससे अपने प्यार का इजहार करता है और कहता है कि मैं भले ही यूनसेक की सुजेरियन से नफरत करता हूँ, लेकिन केव वाली यूजी का मेरे ऊपर बहुत ज्यादा इम्पैक्ट है और मैं उस सुजेरियन के लिए यूजी को नहीं छोड़ूंगा।
वो उसे पुरानी बातें कहता है कि उस गुफा में तुम्हारे साथ बिताए पल मैं अभी तक नहीं भूला हूँ, और वो गन पाउडर की स्मेल तो मैं मरते दम तक नहीं भूलूंगा। गन पाउडर उन्होंने एक साथ केव के अंदर यूज किया था, इसलिए जियान उस बात का रेफरेंस ले रहा है। ये सीन बहुत ज्यादा रोमांटिक हो जाता है क्योंकि यूजी अब रोते हुए जियान को गले से लगा लेती है। और अब फिर हमें उनका फ्लैशबैक सीन दिखाया जाता है कि कैसे केव के अंदर उन दोनों ने एक दूसरे को किस की थी और कैसे वो एक दूसरे के इतने करीब आ गए थे। यूजी रो रही थी, इसलिए बात को नॉर्मल करने के लिए जियान उसे फ्लर्ट करने लगता है और कहता है कि मैं कितना बड़ा पागल हूँ कि उस केव में मैंने तुम्हें अपनाया नहीं और सिर्फ किस तक ही बात करके छोड़ दी। अगर किस से आगे बात बढ़ती तो शायद आज तुम्हें इतना ज्यादा दुख नहीं झेलना पड़ता। इससे यूजी को गुस्सा आ जाता है और वो जियान पर गुस्सा करते हुए कहती है कि अगर तुम केव के अंदर ऐसा करने की सोचते भी तो मैं तुम्हें जान से मार देती। इस पर जियान बहुत ज्यादा बुरी तरह हंसने लगता है और ये सीन काफी ज्यादा फनी हो जाता है। अब जियान उसे कहता है कि मैं वापस लौटकर जरूर आऊंगा और तुम्हें अपना जरूर बनाऊंगा। अब ये कहकर वो यूजी से अलविदा लेता है और यूजी से कहता है कि अगली बार जब वो आएगा तो युनशन को वो इकट्ठा मजा चकाएगा। ये कहकर वो वहां से चला जाता है और उसको जाता देख यूजी बहुत ज्यादा रोती है और अपनी किस्मत के बारे में सोचने लगती है कि शायद अब वो हमेशा अकेली ही रहेगी, क्योंकि ऐसा लग रहा होता है कि जियान अब कभी वापस नहीं आएगा। वो बहुत ज्यादा उदास हो जाती है और फिर वहां से वापस चली जाती है। वहीं हम आइस एम्पर को देखते हैं जिसने विजय प्राप्त कर ली होती है और फिर हमें सभी रॉयल फैमिलीज के लोगों को दिखाया जाता है और इसके बाद ये एपिसोड यहीं खत्म हो जाता है और फिर इस एपिसोड के बाद ये सीजन भी यहीं खत्म हो जाता है।